संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के 23वें श्लोक में देते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। व्याख्या। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम्। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं। अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान यह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण, आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। उपर्युक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग यानी काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद हैं आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है।
काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में ससुखी पदों से काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना। कारण कि हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। काम क्रोध वियुक्तानाम एतैर्विमुक्तः, इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को जो राग द्वेष के ही स्थूल रूप हैं, क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है। इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है। स युक्तः नरः, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु कहा है, अर्थात जंतवः कहा है। यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नरः कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में हैं, वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो सकता है। ससुखी, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है। परिशिष्ट भाव, पहले स्फुरना होती है, उस स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से
वह स्फुरना पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प से मनोरथ मनोराज्य होने लगता है, जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है। साधक के लिए एक नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात संकल्प न करे। 2 नंबर की बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे।